बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 23 अगस्त 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कदेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज। निर्मोही फकीर भाग 1। संन्यास दीक्षा ग्रहण कर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञानुसार आप चकना 05 आश्रम में पधारे। इधर समय पाकर जब आपकी बड़ी बहन लीलावंती का विवाह हुआ तो दामाद हंसराज जी ने आकर जैसे ही आपकी माता जी को माँ कहकर संबोधित किया तो माता जी दुखी होकर बोली, मुझे माँ कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है और न ही मैं किसी की माँ हूँ। मैं जिसकी माँ थी वो मेरा लाल न जाने कहाँ चला गया। मैं तो अब उसी को अपना बेटा समझेंगी जो मेरे लाल की खोज करके मुझे मिला देगा। ये बात आपके बहनोई ने जब सुनी तो उनके दिल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने कार्य व्यवहार भुलाकर परिवार की अवहेलना करते हुए आपको खोजने में दिन रात एक कर दिया। सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में खोज करते हुए वह स्थान स्थान पर गए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन एक घने जंगल में पूछते पूछते वह किसी आश्रम में जा पहुंचे। आपके विषय में पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि आगे निर्जन जंगल है, वहां भी एक आश्रम है। हो सकता है कि आपका व्यक्ति आपको वहां मिल जाए, लेकिन वहां पहुंचना आपके लिए कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि उस जंगल में चारों ओर शेर ही शेर हैं। तब हंसराज जी बोले, जिस लक्ष्य के लिए घर से निकले हुए मुझे 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, उसकी पूर्ति के लिए जान भी चली जाए तो मेरे लिए खुशनसीबी है। सबके द्वारा रोके जाने पर भी वह न रुके और घोड़ा लेकर जंगल की ओर चल दिए। आगे जाते ही शेर की गर्जना कानों में पड़ने लगी। दूर से शेर को देखकर हंसराज जी घोड़ा छोड़कर पेड़ पर चढ़ गए। शेर जब पेड़ के नीचे से निकलकर काफी दूर चला गया तो वह पुनः घोड़े पर सवार होकर आगे चले गए। इस प्रकार बचते बचाते प्रभु के भरोसे वह जंगल पार कर गए। जंगल पार करते ही सामने आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने संतों को कठिन तप करते हुए देखा। 4 बरामदे पार करके जब वह अंदर पहुंचे तो वहां लालटेन की रोशनी में एक फकीर को बड़ी ही मस्ती में बैठे कुछ लिखते हुए देखा। इन्होंने समीप जाकर उनके अलौकिक तेज व दिव्य आभा को निहारा तो आश्चर्यचकित से रह गए। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह साधु वेश में वही है जिनकी खोज में वह यहां तक पहुंचे हैं। तदुपरांत हंसराज जी की भेंट आपके रहबर श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी से हुई। उनके संपर्क से उन्हें ज्ञात हुआ कि घर से निकलने के पश्चात आप इसी आश्रम में सेवा व साधना में लीन है। उस समय आपके नूरानी नूर को देखकर हंसराज जी मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। पूर्व संस्कारों के कारण प्रथम दर्शन मात्र से ही इन्हें ज्ञात हो गया कि हमारे कुल का ये लाल कोई साधारण संत नहीं है, वास्तव में कोई महान हस्ती है जो मोह माया से उपराम पूर्ण ब्रह्म की इलाही ज्योति जगत उद्धार के लिए ही प्रकट हुई है। तत्पश्चात आपके बहनोई ने आपके श्रीचरणों में साष्टांग प्रणाम किया और विनती की कि प्रभु, जब से आपने गृहत्याग किया है आपकी माता जी की काया पुत्र वियोग के दारुण दुख को सहते सहते विषम रोगग्रस्त हो चुकी है। उनकी बस एक ही कामना है कि वह जीवित रहते हुए अपने पुत्र को एक बार आंखों से देख ले। आप किसी तरह से हमारी अनुनय विनय स्वीकार कर रामदास अपने घर दर्शन देने की कृपा करें। हंसराज जी ने श्री स्वामी जी से भी आपको घर ले जाने के लिए अनुरोध किया। हंसराज जी की प्रार्थना को स्वीकार कर आप उनके घोड़े पर ही सवार होकर उनके साथ चल दिए। आगे चलकर जंगल में हंसराज जी की अपने मित्र से मुलाकात हुई तो वह बोले, मित्र, इस घने जंगल में आप कैसे? तब हंसराज जी ने सारी वार्ता कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर आपकी ओर संकेत किया तो आपको अपने पीछे न देखकर तुरंत घोड़े को वापस मोड़ लिया। 3 दिन लगातार ढूंढने के बाद आपको उसी आश्रम में प्राणायाम करते हुए पाया। तत्पश्चात उन्होंने आपके श्रीचरणों को पकड़कर पुनः घर चलने के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि हम आपको साथ लिए बिना घर नहीं जाएंगे। एक बार घर चलकर अपनी जन्मदात्री माँ को दर्शन देकर सांत्वना दो। आपने समाज कल्याण के लिए ही फकीरी वेश धारण किया है, अतः आत्मा को माना मानकर परमार्थ की दृष्टि से ही उनका दुख दूर करने के लिए उन्हें धीरज बंधाओ। पूर्ण भक्त भी तो फकीरी वेश धारण करने के बाद एक बार अपनी माँ को मिलने गए थे, लेकिन आपने हंसराज जी के अनुनय विनय की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तब हंसराज जी ने स्वामी अनंत प्रकाशानंद महाराज जी से आपको साथ ले जाने की प्रार्थना की तो श्री स्वामी जी ने संन्यास मर्यादा के अनुसार भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आपको उनके साथ घर जाने की आज्ञा प्रदान की। आज्ञा को शिरोधार्य कर आप हंसराज जी के साथ रामदास गांव पधारे। आपने अपने घर के दरवाजे पर बाहर खड़े होकर ऊंचे स्वर में भिक्षा देही की आवाज लगाई। प्रकृति का खेल भी कितना विचित्र है, घर के मालिक भगवे वेश में फकीर बनकर बाहर खड़े भिक्षा मांग रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कल पाठ में निर्मोही फकीर भाग 2 कंप्लाइड बाय स्कडेवान।